नमस्कार दोस्तों आज हम शून्यता सप्तशती जो आचार्य नागार्जुन के द्वारा समझाई गई है। और ये बौद्ध जो दर्शन है ये एक दर्शन है, ये कोई सिद्धांत या कोई कहानी किस्सा नहीं है। इसीलिए इसकी जो टर्मिनोलॉजी है यानी जिसकी जो शब्दावली है ये हमें समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकती है। बट यदि अपन इसको पूरे ध्यान से अटेंशन से यदि समझे तो ये हमारे लिए बहुत जीवन को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये ये जो छंद जो है यानी शून्यता सप्तशती का जो चौथा छंद जो है ये क्या कहता है हमसे, ज़रा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नागार्जुन कहते हैं कि जो सत और यानी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की उत्पत्ति होने के लिए उसे होना पड़ता है। और असत उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि उसका वो अस्तित्व ही नहीं है। तो सत और असत के विरोध के कारण उत्पत्ति संभव नहीं है, इसीलिए स्थिति और विनाश भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य नागार्जुन हमें समझाना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर जो ये आचार्य नागार्जुन हमें समझाना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर यानी सत असत, देखिए यहाँ पे समझिए कि जो सत क्या होता है। सत मतलब होता है सत्य से। अब ये बोलते हैं कि सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उत्पत्ति होने के लिए किसी चीज़ को होना चाहिए। तो सत्य तो हमेशा इटर्नल है। सत्य की परिभाषा ये है कि वो अजन्मा है, उसका कोई, क्योंकि उत्पन्न होने के लिए किसी चीज़ का होना पड़ता है। तो सत्य तो हमेशा से उत्पन्न है, तो उसका उत्पन्न होने के सवाल ही नहीं होता। दूसरा बोलते हैं कि जो अहंकार जो है, अहंकार भी उत्पन्न नहीं हो सकता है क्योंकि अहंकार ही का अस्तित्व ही झूठा है। तो जो स्वयं झूठा है वो कैसे उत्पन्न होगा। तो इसी कारण जो ये स्थिति उत्पत्ति और जो विनाश होता है ये हमेशा संभव ही नहीं है कि सत और असत का कोई स्थिति उत्पत्ति स्थिति विनाश कभी संभव, ये संभव ही नहीं है कि इनका कभी ये हो सके। तो ये दर्शन हमें यही समझाता है। इसी को समझने के लिए हम को देखते हैं कि जो सत्य को आप समझ लीजिए बीइंग, जिसका जो हमेशा से है, और दूसरा जो है वो है असत, जो क्या करता है अपने होने के लिए सत्य के विरोध में खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। तो लेकिन सत्य जो होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए अहंकार भी जो मतलब उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। अब उसके विरोध में खड़ा होकर वो एक अपना विकल्प तैयार कर लेता है। और उसी विकल्प क्या होता है, विकल्प मतलब एक सत्य के अगेंस्ट में एक विकल्प खड़ा कर लेता है। वो विकल्प होता है जगत, संसार। तो वो बोलता है कि ये जो जगत है यही मेरे लिए सत्य है। तो जो अहंकार अपने लिए एक जगत का निर्माण करता है, यानी किसके इसमें यानी सत्य के रूप में एक विकल्प, जगत को एक विकल्प के रूप में खड़ा करता है। और वो बोलता है कि ये पूरा जगत है और एक मैं हूँ, तो ये मेरे लिए जगत सत्य है। इसीलिए इस जगत के अनेक को टुकड़े कर करके मैं इसको अपने अनंत चीज़ें उत्पन्न करूँगा ताकि मेरे पास भी अनंत चीज़ें हो जाए। तो ये जो अहंकार होता है वो सत्य के कंपैरिजन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सत्य को जानना नहीं चाहता। क्योंकि वो सत्य के विरोध में हमेशा खड़ा होकर इन सत्य के विकल्प के लिए संसार को खड़ा करता है और स्वयं को सत्य मानता है कि मैं ही सत्य हूँ। तो ये होती है। तो आचार्य नागार्जुन हमें समझाना चाहते हैं कि जो सत और असत जो चीज़ होती है वो उनकी कभी भी उत्पत्ति विनाश नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति विनाश के लिए जो अहंकार है वो अस्तित्व है। अहंकार झूठा है, वो एक त्रुटि है, एक गलती है, एक मतलब एरर है। तो उसकी तो उत्पत्ति वो जन्म से ही अस्तित्वहीन है, वो है ही नहीं, एक मतलब कहना चाहिए। क्योंकि अहंकार जैसे ये शरीर बनता है, शरीर प्राकृतिक है, तो शरीर के साथ एक डाली गई एक वृत्ति है जो शरीर के साथ एक वृत्ति है, लेकिन वो स्वयं को मैं कहकर संबोधित करती है। तो हर क्रिया के साथ वो अपने आप को अभिव्यक्त करती है। इसी के वजह से जो हमारे अंदर जो मैं भाव होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे जैसे शरीर बढ़ता है
वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता है। धीरे धीरे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे अहंकार बढ़ता है, और जैसे शरीर डिक्रीज होने लगता है तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे शरीर ढलने लगता है तो अहंकार भी ढलने लगता है। तो अहंकार कुछ नहीं है, अहंकार एक शरीर का उत्पाद है, एक शरीर का एक एलिमेंट्स है, जो एक एलिमेंट मतलब एक कहना चाहिए तत्व है, जो हमें जिसको देखने पे हमें दिखाई नहीं देता। और इसका ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो अभिव्यक्ति है वो सिर्फ विषयों के साथ ही हो सकती है, और ये निरंतर परिवर्तित होते रहता है, ये कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। अहंकार 24 घंटे में जैसे शरीर जैसे विषय बदलते रहते, हमारे मन पे वृत्तियाँ चलते रहती है, वैसे ही अहंकार भी निरंतर बदलता है। डर बदलता, डर के साथ चिपक जाता है, भय के साथ, क्रोध के साथ, लालच के साथ। तो ये निरंतर जो होता है अहंकार अपने आप को बदलते रहता है दोस्तों। इसी के कारण हमारे अंदर मतलब ये जो मैं के कारण ही हमारे अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड खड़ा होता है और हमारे अंदर दुख का निर्माण होता है। तो आचार्य नागार्जुन हमें वही समझाना चाह रहे हैं कि आप जो अहंकार को जान जाइए। अहंकार कुछ नहीं है, अहंकार एक बग है, एक एरर है, लेकिन इस शरीर के अंदर बैठा है। तो यदि इस शरीर की पूरी प्रक्रिया को कि सत्य क्या है असत्य क्या है आप समझ सकते हो, लेकिन इसको समझने के लिए आपके अंदर एक चुनाव होना चाहिए कि मुझे एक जिज्ञासा होना चाहिए। यदि जब तक आप स्वयं अपने आप को समझने की जिज्ञासा नहीं करेंगे तो इन दोनों चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो हमारे अंदर जो आत्मा एक प्रकाश स्वरूप पुंज है हमारे अंदर, जिसके प्रकाश में हम सत असत क्या है इसको समझ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आत्मा का जो हमारे कहना चाहिए जो कथाकथित लोक धार्मिक बाबाओं ने जो अनर्थ अर्थ किया है वो बहुत ही विकृत है दोस्तों। आत्मा एक बोध स्वरूप है, और उस आत्मा के बोध स्वरूप से ही हम अपने अहंकार को जान सकते हैं, हमारे अंदर की बैठी पार्श्विक वृत्तियों को जान सकते हैं, और इस सत्य का भी हम ज्ञान हो सकता है। तो दोस्तों आत्मा एक प्रकाश है जिसके माध्यम से स्वयं को जाना जा सकता है। आत्मा वो सत्य है, सत्य का प्रकाश है जिसके माध्यम से हम स्वयं को जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमने आत्मा को एक भ्रम, अहंकार जो कुछ है ही नहीं, जो एक झूठा है, एरर है, यानी हम सब अहंकार ही है, क्योंकि शरीर से पैदा लिए हैं, हम स्वयं को जानते नहीं, इसलिए हम झूठ में जीते हैं, और हमने जो अहंकार जो भी अपनी दुनिया बनाता है वो झूठी ही दुनिया होती है। इसलिए दोस्तों कभी भी जो अहंकार के द्वारा रचित ये संसार कभी भी सच नहीं हो सकता। इसमें लड़ाई झगड़े हिंसा हमेशा होते रहेंगे। इसलिए दोस्तों हमें आत्मा का प्रकाश मिला है कि हम स्वयं को जान ले, समझ ले, तो हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते, बंधनों से मुक्ति पा सकते। और हमारा समझना ही यानी स्वयं को जानना समझना ही हमारा मुक्ति कहलाता है, फ्रीडम कहलाता है दोस्तों। और ये सब चीज़ हमारे पास स्वयं ये फैसिलिटी है, आत्मा का प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से स्वयं को जान सकते हैं। क्योंकि अहंकार न जाने कितनी अपने अंदर डिकल्टर थॉट और ये सब सारी चीज़ें रच लेता है, यानी हर चीज़ को स्वयं के द्वारा डूअरशिप समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ दोस्तों। यही एक हमारा सबसे बड़ा दुखों का मूल कारण है। तो इसी दुखों को समझने के लिए ये जो दर्शन है ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। यदि हम इसको समझ जाते हैं तो हमें डर, भय, चिंता, लोभ, लालच से हम मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।